नमस्कार। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप सबका मैं गीतकार मैथमेटिशियन विठल जादव स्वागत करता हूं। आज हम शेयर मार्केट के बारे में जो कुछ माहित है और फैक्ट्स है वह कुछ माहित और फैक्ट जानने वाले हैं। शेयर मार्केट में मित्रों काफ़ी गलतफहमियाँ है और कुछ सच्चाई है, तो वह हम इसमें सीखेंगे और हमारा खुद का शेयर मार्केट के बारे में क्या व्यू है वह भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों, पहली माहित तो शेयर मार्केट के बारे में होती है कि ये गैम्बलिंग है। शेयर मार्केट मतलब गैम्बलिंग है और यहाँ ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है दोस्तों। हाँ, नुकसान होता है, ये बात तो ठीक है दोस्तों। नुकसान क्यों होता है? मगर बिना अध्ययन लोग क्या करते हैं, टिप से किसी शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं दोस्तों। तो उससे क्या होता है, उनका नुकसान होता है। नुकसान कब होता है दोस्तों? हमने अक्सर देखा है कि जब हम सही समय पे सही चीज़ नहीं करते, सही समय पे सही चीज़ नहीं करते तो उसके नतीजे तो बुरे निकल के आएंगे दोस्तों। शेयर मार्केट भी ऐसा है। शेयर मार्केट कोई हमारे लाइफ से विभिन्न नहीं है। अगर सही समय सही हो, सही वैल्यू पे आप चीज़ें खरीद लोगे और बाद में उसे बढ़ने के बाद में बेचोगे तो लाभ तो होगा, नुकसान नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, किसी शेयर की कीमत बढ़ रही है तो क्या करते हैं, और बढ़ेगी। एक लालच मन में रख के क्या करते हैं, उसमें किसी और की टिप से या खाली बढ़ता पैटर्न देख के वो शेयर खरीद लेते हैं और बाद में वो शेयर गिरने लगता है तो उसमें उनका और को लॉस भी जल्दी बेचते भी नहीं। तो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है उनका समझ सकते हैं, मगर फिर बाद में जल्दी बेचेगी भी नहीं तो उसमें उनका नुकसान होता है। तो और ज़्यादा तो लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि एक शेयर बढ़ रहा है, खरीद लिया, फिर नीचे घटने लगेगा 2-4 रुपये बढ़ के, फिर नीचे घटने लगा तो तुरंत बाय कर सेल कर देंगे, फिर खरीद लेंगे दूसरा कोई अन्य, फिर सेल कर देंगे। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है, एज अ रिटेलर इन्वेस्टर का अगर देखा जाए तो रिटेलर इन्वेस्टर ने मान लो 400 रुपये की शेयर खरीद ली। अब उसमें कहा है 15% की बढ़त, तो 15% यानी 60 रुपये की ये हो गए दोस्तों। और 15-60 रुपये को तो फिर क्या करेंगे, वो बेच देंगे। तो इनमें से तो 60 रुपये में से दोस्तों ये क्या गया, 15-20 रुपये तो क्या हो जाएगा, अब स्टॉक एंजल ब्रोकिंग जो कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें ही जाएगा। और डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस जब सेबी का हम बेचते हैं तो 18 रुपये तो लगता है दोस्तों। डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो ब्रोकर का चार्जेस पकड़ो या डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा, 20-30 रुपये। और 20-30 रुपये में उसमें समय कितना गवा रही। तो दोस्तों, इसलिए एक सिर्फ शॉर्ट टर्म में एक ट्रेडिंग करते जाइए या बार बार हम जल्दी शेयर खरीदे और बेचे जाए तो उनमें से उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, प्रॉफिट होता है कब, वह बड़े बड़े निवेशकों को होता है। वो क्या करते हैं, करोड़ों में शेयर खरीद लेंगे। वो मान लो करोड़ों में लाखों में शेयर खरीद लेंगे, उनके पास पूंजी भी रहती है दोस्तों। तो 1 लाख शेयर खरीद लिए, 1 लाख शेयर खरीद लिए, मान लो 10 रुपये के हिसाब से। अब 10.5 ये 10.5 पे यानी 50 पैसे बढ़त हुई तो भी उन्होंने बेच दिए, तो उनमें उनका प्रॉफिट तो हो ही जाएगा ना। 50 पैसे गुना 1 लाख करेंगे तो दोस्तों कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटजी ठीक रहती है, मगर रिटेलर इन्वेस्टर के लिए हमारे लिए ये स्ट्रेटजी उतनी भी सही नहीं। हाँ, कोई शेयर बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है तो ठीक है, वह उसमें हम अपना बचाव सेल करके हमारा बचाव कर सकते हैं और वो भी तब हम उसे समझ सकते हैं। मगर दोस्तों, थोड़ा भी प्रॉफिट हो गया तो
छोटे से प्रॉफिट के लिए जल्दी जल्दी खरीदना बेचना उतना रिटेलर के लिए तो फायदेमंद नहीं है दोस्तों। तो रिटेलर को क्या करना चाहिए, रिटेलर को निवेश करने से पहले कंपनियों का अच्छे से अध्ययन करो, क्या वो डेप्ट फ्री है, क्या उस कंपनी को भविष्य में स्कोप है, डेप्ट फ्री है, क्या उस पे ऊपर कर्जा है तो कितने का है, तो क्या वह कर्जा चुकाने की क्षमता कंपनी रखती है, भविष्य में क्या स्कोप है, कंपनी को स्कोप क्या है, कंपनी का सेक्टर क्या है दोस्तों, क्या आने वाले भविष्य में उस सेक्टर में ग्रोथ है। ये देखो दोस्तों, आज के ज़माने में अगर हम देख के जाए तो पेट्रोल डीजल की दाम गगन छू रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा ही महत्व बढ़ गया है। तो टाटा पावर देखो टाटा पावर या अन्य कंपनियां दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का रास्ता अपनाकर बिजली का निर्माण करना चाह रही है, उसे एनर्जी निर्माण करने में लगी है। तो दोस्तों भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का है, तो कोयले के ऊपर जो बिजली निर्माण कर रहे हैं उनको भविष्य में ज़्यादा लाभ न होगा, तो शिफ्टिंग हो रहा है। तो इस दिशा में सोचना पड़ेगा दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां बेहतर है या ये कंपनियां बेहतर है। तो ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां जो आज स्टार्ट हुई उनका शेयर आज के ज़माने में आज के काल में भले ही कम हो मगर भविष्य में उसको बढ़ावा आ सकता है। तो उसमें भी ग्रीडी होकर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो दोस्तों सीप इन्वेस्टमेंट करो। सीप मतलब थोड़े थोड़े मात्रा में उसे खरीद लो, और भविष्य में सच में क्या कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसका क्वार्टर में प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट, एनुअली प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये देख लो और फिर उसमें निवेश करने का सोच लो दोस्तों। अब आते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। दोस्तों शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, ये फिर क्यों बनता है? तो जुए में पैसे लोग लगाते और कभी को प्रॉफिट होता है, कभी को फायदा होता है, वो समझ नहीं पाती वो क्या हो रहा है। कभी प्रॉफिट, कभी लग गई तो तुक्का लग गया, आ गया तो मतलब संजोग का खेल बन जाता है। और शेयर मार्केट में संजोग का खेल कब बनता है दोस्तों? जब आप अध्ययन ही नहीं करोगे किसी कंपनी का, किसी के कहने पे भी कौन से भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे। ये कंपनी का शेयर कोई कहा बढ़ रहा है बढ़ेगा तो खरीद लिया उसको 400-500 रुपये में आपने उसकी ज़्यादा मात्रा, और फिर वही बढ़ती इधर पिक किया और फिर थोड़ा सा हाई जाके गिरने लगा। तो दोस्तों ऐसे तो छोटा नुकसान ही होगा ना। तो दोस्तों फिर क्या होती है, फिर खरीद रहा है, खरीद कर ये पैटर्न ही जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको अध्ययन नहीं कर रहे हो, पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो ये गैम्बलिंग ही लगेगा ना। जब तक आप किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करोगे तब तक वह चीज़ आपके लिए गैम्बलिंग ही रहेगी दोस्तों। तो जब अध्ययन करोगे तो भी आपको चाओटिक प्रोसेस में, चाओटिक जिसमें कुछ आपको पैटर्न भी नहीं ऐसा लगता है, उसमें भी पैटर्न दिखते हैं दोस्तों। ऐसे ही साइंटिस्ट ने हमारे विश्व का अध्ययन चिंतन करके नियम नहीं बनाए। ये भौतिक जगत क्या कुछ कम कॉम्प्लेक्स नहीं था, मगर न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने आदि वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षेत्र में अध्ययन करके वो नियम, वो पैटर्न खोज निकाल कर उसको हमने नियम का लॉ का नाम दे दिया है दोस्तों। तो उससे क्या हो गई दोस्तों, आज वह हमें उस बड़ा एक लाभ होता है उससे, वह आज की चीज़ें नियम वह हमारे साइंस का आधार बन चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से और उससे हमारा जीवन सुकर हुआ है। तो अध्ययन से चीज़ें काफ़ी कुछ बदलती है, अध्ययन से हम आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किसी चीज़ में उतरना है तो पहले खुद को एजुकेट करो, मेंटालिटी डेवलप करो। मुझे अगर निवेशक बनना है तो मेरा माइंडसेट एक निवेशक का माइंडसेट होना पड़ेगा दोस्तों। शेयर मार्केट में
खाली इन्वेस्टर का माइंड होने के लिए एक साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। एक अच्छा इन्वेस्टर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है, उसको उसके पास ऐसा कौन सा माइंड सेट है जो आम लोगों के पास नहीं है। कोई इंसान जीरो से लेकर कुछ भी ना होते हुए भी अपने खुद के दम पे गगन चुता है, और वही दूसरा इंसान है बहुत अमीर है, ये है, मगर उसकी वह अपनी वेल्थ भी मेंटेन नहीं कर पाता है। तो अंतर क्या होता है दोस्तों? अंतर होता है मेंटालिटी में, अंतर होता है सोच में, अंतर होता है अपने नज़रिए में, दृष्टिकोण में। और ये कब आता है? ये आपको सीखना पड़ेगा। नेचर में मैं तो बहुत बहुत कुछ है। नेचर आपने दोनों हाथों से, खुले हाथों से, हर तरफ से आपको देने के लिए तैयार है। क्या मगर क्या आप सीखना चाहते? तो दोस्तों सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत सारे हैं, आपको सिखाना चाहते, आपको सहायता करना चाहते, मगर दोस्तों अक्सर हम उन तक नहीं पहुँचते, और वे हम तक नहीं पहुँचते। तो वे हम तक नहीं पहुँच रहे तो क्या करना पड़ेगा? हमें उनके पास जाना पड़ेगा। कई किताबें लिखी है, कई तज्ञ हैं दोस्तों। अच्छी सोच संगत खिलाए किस्मत। दोस्तों जिनकी अच्छी संगत है, जो तज्ञ है, उनसे हमें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें उस प्रकार की किताब पढ़नी पड़ेगी, उस प्रकार के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी सुनना पड़ेगा, उनका नज़रिया देखना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या सच में वो तज्ञ हैं? क्या सच में वो औरों की केयर करते हैं? तो दोस्तों यूट्यूब पे ऐसे कई तज्ञ हैं और जो सच में अपने इन्वेस्टर की केयर करते, इन्वेस्टर को आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो नॉलेजेबल भी होती है। तो ऐसे लोगों को फॉलो करें, उनके साथ आप ये करें। हाँ, मैं ये नहीं करता कि पूरी तरह से आँख मूंद कर फॉलो करें, नहीं दोस्तों। खुद को भी अध्ययन करना पड़ेगा, खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। सीधा जाके रेस्टोरेंट में आप खाना खाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना टेस्टी नहीं लगेगा, मगर आप खुद का खाना परोस लोगे तो दोस्तों वह उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। आप गेम खेलने चेस पे बैठे और कोई पढ़ा रहा है, ऐसे ये चेस का आपको ऐसे करो वैसे करो बता रहा है आपको, तो दोस्तों उतना नहीं मजा आएगा। औरों के हिसाब से सब कुछ करेंगे तो, मगर आप खुद खेल रहे, खुद ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसके नियम सीख रहे हो, खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप करो, सोचो वो कितना मजा है दोस्तों। समय ऐसे भी जाना है और वैसे भी जाना है, तो क्यों ना हम हर एक पल का अध्ययन करके मजा लेते हुए, इन्वेस्टिंग भी करना है, करो, किसी क्षेत्र में उतरना है तो पूरे मन के साथ, दिल के साथ उतरो दोस्तों, उसका अध्ययन करो। तो गैम्बलिंग, शेयर मार्केट मतलब गैम्बलिंग है। ये उन लोगों के लिए है जो अध्ययन नहीं करते, जो पैसा अपना लगाते हैं दोस्तों। लगाने में और इन्वेस्टमेंट करने में बड़ा अंतर है। जो बिना सोच समझ के, बिना अध्ययन के पैसा निवेश करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों, पैसा डालते हैं किसी चीज़ में, उसे कहते हैं गैम्बलिंग, और उसे कहते हैं लगाना। मगर जब हम अध्ययन करेंगे, उस चीज़ का अच्छे से ये करेंगे, समझेंगे उस चीज़ों को बेहतर, किस कंपनी अच्छी है, डेप्ट फ्री है, उस चीज़ को स्कोप है क्या, सब कुछ समझेंगे दोस्तों, तब दोस्तों वह गैम्बलिंग नहीं बल्कि वह होती है इन्वेस्टमेंट, वह होता है निवेश करना। तो आप इन्वेस्टर बने, ना सिर्फ ट्रेडर या गैम्बलर बनो दोस्तों। और हाँ, आप कहेंगे कि फिर अध्ययन करके भी फिर भी किसी चीज़ में लगा, कौन से कंपनी के शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करें तो भी कभी कभार नुकसान होता है। तो दोस्तों थोड़ी बहुत तो अनसर्टेनिटी हर तरफ होती है। किस में अनसर्टेनिटी है? आप सुबह निकले तो रास्ते में एक्सीडेंट, सुबह निकली तो कुछ अनहोनी ना होने की भी तो थोड़ी बहुत तो संभावना रहती है ना किसी भी क्षेत्र में। तो ये लाइफ है, और हमारा प्लेनेट ऐसा नहीं है कि जहाँ सूरज हरदम बढ़ता जाए दोस्तों। यह प्लेनेट हमारा ऐसा है जहाँ सूरज ढलता है, शाम होती है, फिर सुबह सूरज निकलता है। तो ये जो अनसर्टिनिटी है, राइज एंड फॉल है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है दोस्तों। और राइज एंड फॉल जब होता है तब
शेयर मार्केट में पैटर्न से साइकोलॉजी भी काम करती है। तो इन्वेस्टर की वहाँ आपको इन्वेस्टर का माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों। आपको पैटर्न सीखना पड़ेगा, पैटर्न समझना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ गया दोस्तों, आप क्या करेगा, इधर पॉजिटिव मेंटालिटी रहती है दोस्तों। तो लोग क्या करते हैं, चलो बाय करो बाय करो, मगर यहाँ गिर रही है दोस्तों, गिर रही है तो लोग डरते यहाँ तक आया और थोड़ा सा यहाँ भी आ गया, तो फिर भी इधर लोगों की मेंटालिटी ये है दोस्तों। तो अच्छा शेयर है, हमें मालूम है उसको स्कोप है और भविष्य में बढ़ेगा, मगर क्या कर डर के कारण हम यहाँ खरीद न पाते। और डर जायज़ भी कभी कभार होता है, तो ऐसे भी तो गिर सकता है ना दोस्तों। तो वो कभी कभार जायज़ भी होगा, मगर अगर लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको उस कंपनी पे पूरा भरोसा है और उसके रिजल्ट कई दिनों से क्वार्टरली आने वाले अच्छे आ रहे हैं, तो दोस्तों शेयर कहाँ पिक करना चाहिए, शेयर हमें डीप में पिक करना चाहिए, ना कि यहाँ। तो लोग खरीदते हैं यहाँ और फिर गिरावट होने लगी तो रोने लगते हैं और जल्दी बेचकर अपना लॉस बुक करते हैं दोस्तों। शेयर हमें लॉस नहीं बुक करना है, हमें प्रॉफिट करना है। तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और हम ये नहीं कहते कि दोस्तों आपने पूरी पूंजी यहाँ लगाए, नहीं दोस्तों, हमें अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना है। पहले तो सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है अपने खुद में इन्वेस्टमेंट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट दोस्तों, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों दूसरी को होती है एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, अपने एजुकेशन यानी शिक्षा में इन्वेस्टमेंट दोस्तों, सेल्फ यानी खुद में इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों आप अगर हमारा बिजनेस अच्छा है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट क्या होगा दोस्तों, उससे एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई जॉब देना या ये नहीं, तो एजुकेशन का मतलब है हमें एक बेहतरीन इंसान बनाना, हमारे अंदर जो भी कला है उसकी उन्नति करना और खुद को सक्षम बनाना दोस्तों। और हम अलग अलग समस्याओं के साथ भिड़ सके, हम मुकाबला कर सके। तो चरित्र का निर्माण करना भी एजुकेशन का बड़ा गोल है दोस्तों। तो सिर्फ इसको जॉब कमाने का, जॉब पाने का जरिया मत समझो। लोग कहते हैं आपको जॉब नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो किस काम की पढ़ाई दोस्तों, सिर्फ जॉब के लिए ये नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस का एटीट्यूड, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव आपके पास वैज्ञानिक नज़रिया है, दृष्टिकोण है, तो आप अगर खुद का बिजनेस भी करने लगोगे ना दोस्तों, तो वहाँ भी आपको साइंस काम आ जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग से जो माइंड डेवलप होता है वह आपको एज अगर माइंड डेवलप होता है तो वह भी तो शिक्षा का ये नतीजा है दोस्तों। वह भी आपको बहुत कुछ दिख रहा है। और जीवन मतलब सिर्फ पैसे कमाने का ये नहीं है दोस्तों, जीवन में मल्टीपल गोल है। ये इसमें हम सेल्फ स्पिरिचुअली भी इंसान को रिच होने का ये सपना होता है, और इंसान को कई सवाल रहते हैं उसके भी तो सवाल एक, और मन की शांति भी मायने रखते हैं। लोग ये जीवन सफ़र है और इस सफ़र के अलग अलग हर इंसान के अपने गोल है, ये है। तो दोस्तों सिर्फ एक गोल नहीं है, तो ऐसा पैसा मतलब सब कुछ, या सिर्फ जॉब नहीं मिली तो ये पढ़ाई बेकार, अगर कहीं ये ऐसा नहीं है दोस्तों। और किसी भी चीज़ में समय लगता है दोस्तों। शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट कैसे होगा, लंबे छोटे सा प्रॉफिट नहीं होता है, दूसरी गलतफहमी है दोस्तों। प्रॉफिट कब होगा दोस्तों, आपको अध्ययन करके लंबे समय तक पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ शेयर में पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों। पैसा इक्वल टू पेशेंस, पेशेंस इक्वल टू पैसा। धीरज से आप सूरज बनोगे दोस्तों, धीरज रखना पड़ेगा आपको। तो ये धीरज कब तक रखना है ये भी कभी कभार समझना अच्छा होता है। और ज़्यादा ही फॉल होने लगा तो वहाँ सेल करने में भी कभी कभार लॉस बुक करने में भी भलाई होती है दोस्तों। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि शेयर गिरते गिरते बहुत नीचे जाता है, तो वह कब धीरज रखना है और ये भी मायने रखता है दोस्तों। मगर लंबे समय के लिए धीरज रखने से शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों
तीसरी, प्रॉफिट क्यों नहीं होता दोस्तों? तो अध्ययन ना करके कौन से भी कंपनी में निवेश करने से तो प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छे कंपनी में पहले टेंशन फ्री रहना है दोस्तों। शेयर गिर रहा है तो कुछ लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, मैंने निवेश करेगा। और बात भी तो सही है, आपने खुद की मेहनत से कमाई पूंजी लगाई है तो टेंशन तो आएगी दोस्तों। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना पड़ना चाहिए? टेंशन फ्री होने के लिए पहले टेंशन लो दोस्तों। पहले जो कुछ करना है, अध्ययन करना है कंपनी के बारे में, ये कंपनी कैसी है, उसका फ्यूचर में स्कोप क्या है, क्या वो डेप्ट फ्री है, क्या कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका शेयर हर साल कितने परसेंट से CAGR से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है CAGR, क्या वो 20% से बढ़ रहा है, क्या वह बेहतर बेहतर बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, ये देख लो। नहीं तो FD से कम उसका रिटर्न है तो फिर FD में ही पैसा लगाना अच्छा होगा ना दोस्तों। तो देख लो शेयर कितनी परसेंट से बढ़ रहा है या फ्यूचर में उसका स्कोप है क्या, और फिर उसमें निवेश करो दोस्तों। पहले अध्ययन करो, पहले टेंशन लेना है तो लो, अध्ययन करो और बाद में फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे दोस्तों। ये होती है स्ट्रेटजी। और दोस्तों दूसरी तो हमने एक स्ट्रेटजी ये भी लगाई है दोस्तों। अब शेयर मार्केट में देखो दोस्तों, शेयर मार्केट तो राइज एंड फॉल, जिस प्रकार से जीवन में राइज एंड फॉल होता है उस प्रकार से शेयर मार्केट में भी राइज एंड फॉल होता है दोस्तों। तो हमें राइज एंड फॉल का भी ये फ्लक्चुएशन जो है इसमें दोस्तों, फ्लक्चुएशन का भी लाभ लेना है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? मान लो 30,000 या मान लो 30,000 है, तो उसमें से मैंने क्या किए 20,000 रुपीज़, 20,000 हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए। तो 10,000 हमने क्या किया, इस फ्लक्चुएशन का लाभ लेने के लिए रख दिए अलग से। तो हम रख सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो और उसमें भी हम ये 20,000 क्या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इनर्जी सेक्टर में, IT सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में और टेलीकॉम सेक्टर में। आप आजकल 5G बड़ा बूम में आ रहा है तो टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर जैसे टाटा पावर, तो अलग अलग सुजलान आदि में थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों ये टेक्सटाइल सेक्टर में ट्राइडेंट जैसी कंपनी है और अन्य भी कंपनी है। तो और ये IT सेक्टर में आजकल 40% तक गिरावट हुई है, और गिरावट में निवेश करना तो अच्छा है दोस्तों। IT कंपनी कभी ना कभी तो ग्रो बिल्कुल होगी। IT सेक्टर है फिलहाल दुनिया भर में थोड़ी सी इस चीज़ में गिरावट हुई है, तो मार्केट पे असर हुआ है। तो आज ये है, मगर उसमें ग्रोथ होगी। तो हम अच्छे कंपनी में निवेश करने का, IT सेक्टर में निवेश करने का अभी सुनहरा टाइम है दोस्तों। आप इस फ्लक्चुएशन का हमें लाभ लेना है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? इस शेयर में हमने निवेश किया, मान लो यहाँ, अब यहाँ गया तो यहाँ गया और अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ आप बेच सकते हैं दोस्तों, बेच सकते हैं। और फिर बेचने के बाद में गिर गया, मान लो गिर गया और इससे नीचे आ गया दोस्तों, अब ये बढ़ के यहाँ क्या तो वो गिरने की संभावना रहेगी। फिर आप खरीदना है या बेचना है, ये अपने ऊपर को निर्भर है दोस्तों। गिरने की संभावना रहेगी तो सोचो मत हो फ्लक्चुएशन का लाभ लेने के लिए। हाँ, यहाँ से अगर गिर गया दोस्तों तो आपको मालूम है ये शेयर अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर से वहाँ यह माल उठा सकते हो, या फिर से 10,000 20,000 जो कुछ पूंजी निवेश करना है निवेश कर सकते हो। फिर ऐसे फिर से बढ़ गया तो फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हो दोस्तों। ये 10,000 का हम अलग से इस फ्लक्चुएशन का लाभ लेने के लिए रख सकते हैं। और 20,000 क्या है हमारे लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इस प्रकार के टेक्निक से शेयर मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आता है उस फ्लक्चुएशन के दौरान भी पैसे कैसे कमाना, ये भी आप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मेरा अपना खुद का व्यू क्या है शेयर मार्केट में, मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। दो मित्र थे या दो इंसान थे,
और उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। मगर ये क्या करता है, अब हालत अच्छी नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है, तो खुद का बिजनेस खड़े कर सकते हैं। तो बिजनेस तो खड़ा कर नहीं सकता है। मान लो विकास और प्रकाश है, हाँ, विकास और प्रकाश है, तो विकास को अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर, तो वह वेट कर रहा है मैं बिजनेस खड़ा करूँगा, मगर उसके जो काम करता है उसे बहुत कम पूंजी आती है। तो दोस्तों क्या होगा, वो खुद का बिजनेस जल्दी खड़ा न कर पाएगा। मगर प्रकाश सोचता है मैं खुद का बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, तो क्यों ना दुनिया भर में ऐसे कुछ बिजनेस है जो बड़े अच्छे से बढ़ रहे हैं, क्यों ना उसका भाग बन जाओ। और देश में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है, तो उसके कारण हर चीज़ महंगी हो रही है। तो देश में अगर ऐसी कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, तो क्यों ना हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दें, क्यों ना ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करूं। जैसे सुजलान या एनर्जी सेक्टर की टाटा पावर है, और टाटा पावर है, तो टाटा तो वैल्यूएबल है ही। वैल्यू के बारे में तो उनका वैल्यू निर्माण करने के बारे में तो कोई बताने की भी ज़रूरत नहीं, टाटा ने समाज को क्या दिया है। तो दोस्तों ऐसे कंपनियों में हम निवेश कर सकते हैं, और उससे ना सिर्फ हमें फायदा होगा बल्कि हमारे पूरे भारत को लाभ हो सकता है। जो अच्छे कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं जो भारत में वैल्यू निर्माण कर रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको बढ़ावा देने से क्या होगा, आगे पेट्रोल डीजल उनको बढ़ावा देने से भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर क्या होगी दोस्तों, बिजली का निर्माण होगा। बिजली निर्माण होने से क्या होगा, हमारा हर साल जो करोड़ों अरबों रुपए पेट्रोल डीजल खरीदने में अन्य देशों में जाती है, वह बच जाएंगे। इन्फ्लेशन कम होगा दोस्तों उससे। अगर हमारे देश में ही बिजली निर्माण होगी तो बिजली के दर एनर्जी के दर कम हो जाएगी दोस्तों, और उससे हमारे देश में ये ग्रोथ आएगी, रोजगार बढ़ेगा दोस्तों, तो उससे हम सबका विकास होगा। तो दोस्तों ऐसे बिजनेसेस को बढ़ावा देना, उसका पार्ट होना क्या अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है दोस्तों। तो मैं शेयर मार्केट को इस प्रकार से देखता हूँ। अगर ऐसी कंपनी है तो मेरी खुद की कंपनी अगर खड़ा करने में समय लग रहा है, तो क्यों ना अच्छी कंपनियों का मैं खुद एक भाग बन जाऊँ और उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। तो ये तो शेयर मार्केट में जैसे थोड़ा बहुत तो हम जिस शेयर में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो हम भी एक मालिक के तौर पर भूमिका निभाते हैं। मालिक मतलब पूर्णतः मालिक नहीं, मगर उसका लाभ तो हमें शेयर किया जा रहा है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो एग्जिस्टिंग अच्छे बिजनेसेस है उनका पार्ट होके भी अच्छा न्यूज़ कर दोस्तों। आमतौर पे मैं लोगों को सलाह देता हूँ दोस्तों, हर साल बस अपना 3-4 हज़ार रुपीज़ भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए और लॉन्ग टर्म में अच्छे कंपनी में निवेश किए, जैसे आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, तो ऐसे सेक्टर में निवेश किए तो लॉन्ग टर्म में 5-10-20 सालों में उनके बेटों के लिए, बेटिया के लिए या बाद में उनके भविष्य के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप दोस्तों कुछ इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश करते हो, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो, वो 10-12 सालों में 5 लाख रुपए देंगे। मगर 10-12 सालों में महंगाई कितनी बढ़ रही है दोस्तों, 3-4 गुना बढ़ रही है, और 3-4 गुना बढ़ रही है तो 2 लाख रुपए के क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 लाख रुपए से 6 लाख रुपए आपका कैपिटल है, तो 6 लाख रुपए तो रिटर्न नहीं देती कंपनियां, तो आपका कैपिटल भी रिटर्न नहीं दे रही। मगर दोस्तों क्या है, ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि जो इंश्योरेंस कंपनी निकालती है वो बेकार की कंपनी है, नहीं है दोस्तों। वह क्या है, उनका मकसद कुछ अलग है, और उसका सेफ्टी देना उनका महत्व है। बीच में कोई कुछ हादसा होता है, एक्सीडेंट आदि हो जाता है, तो आप परिवार को मिल जाएंगे उसके पैसे। तो दोस्तों तो
वह एक इंश्योरेंस रहे, और उसके कारण कुछ लोग गुटखा तंबाकू आदि खाते हैं तो उसके कारण उनकी कुछ बचत हो जाती है, और बचत की अच्छी आदत लगती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और बुढ़ापे में किसी को अपने इंश्योरेंस में लगाए पैसे मिलती है, तो वह भी 2 लाख के 3 लाख भी मिल गए तो वह भी बड़ी पूंजी लगती है। और मुश्किल समय में एक एक रुपया भी कोई इंसान को बड़ा लगता है दोस्तों। तो हम उसे ये नहीं कहेंगे, मगर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ हो, ये हमें लगता है। और इसलिए हमने एक तो स्टार्ट करते हैं, हमारा भी ये व्यू था कि शेयर मार्केट मतलब गैम्बलिंग है, ये है वो है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। और हाँ, जो कंपनियां अच्छे से नहीं चल रही, जो ऑपरेटर गेम चला रहे, जिसका खुद का बिजनेस का प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, मगर वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कुछ लॉजिक नहीं, तो ऐसे कंपनियों में दोस्तों अगर हम बढ़ावा देंगे, ये करेंगे, तो क्या है, मार्केट में तो गलत संकेत जाएगा। अच्छी कंपनियों के शेयर नहीं बढ़ रही है, मगर उन कंपनियों के शेयर बढ़ रही है जो कुछ वैल्यू निर्माण नहीं कर रही है दोस्तों। ऐसे कंपनियों से मैं तो बचता हूँ, क्योंकि वहाँ ऑपरेटर गेम होता है, और सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कंपनियों को, अच्छे इंसानों को, अच्छी जो कंपनियां वैल्यू निर्माण कर रही है उसको बढ़ावा देने के लिए हम शेयर मार्केट के जरिए अपना रास्ता चुन सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।